हेलो एवरीवन, क्वेश्चन रीड करते हैं। चेक वेदर रिलेशन आर इज डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एस आर ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, हमें रिलेशन सेट आर क्या गिवन है। सेट आर गिवन है 1 2 3 4 5 6, ये गिवन है। और रिलेशन क्या गिवन है? रिलेशन गिवन है ए बी सच डैट ए कॉमा बी सच डैट बी इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है, इतना क्लियर है। और यहाँ पे ए बी जो है वो किससे बिलोंग करते हैं? बिलोंग टू आर। इतना क्लियर है। अब हम इसे क्या करना है? रिफ्लेक्सिव शो करना है, ट्रांजिटिव शो करना है एंड सिमेट्रिक चेक करना है कि ये सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। अब सब रिफ्लेक्सिव चेक करने से पहले मैं क्या करूँगी, जितने भी हमारे पॉसिबल रिलेशंस होंगे उनको निकाल लूँगी। देखिए यहाँ पे नंबर्स कितने दिए हैं, 2 से लेकर 6 तक ही दिए हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। देखो, हमें रिलेशन में गिवन है बी इक्वल टू ए प्लस 1। अब एक एक करके ए लेते हैं। ठीक है, अगर ए मैंने 1 लिया तो बी कितना आता है? 1 + 1 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर मैंने ए को लिया 2 तो 2 + 2 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने बी ए को लिया 3 तो 3 + 1 4 आ गया। क्लियर है। अगर मैं बी को बी कितना आएगा? अगर मैंने ए को 5 लिया तो वो कितना आ जाएगा? 6। 1 प्लस करते जाना है, सिंपल। ठीक है, तो 6 + 1 7। इतना क्लियर है। तो अब इसके यहाँ पे वो लिख देते हैं। तो पहला अगर मैंने A1 लिया था तो B कितना आया था? 2 आया था। वैसे ही अगर मैंने 2 लिया तो ये 3 आया था। अब मैंने ये क्या लिया? 3 लिया तो ये 4 आया था हमारा A। अगर मैंने A जो है 4 लिया तो B आपका 5 आया था। अगर मैंने A जो है 5 लिया था तो 6 आया था। अगर मैं ये 6 लूँगी तो ये 7 आएगा, लेकिन 7 इसमें गिवन नहीं है तो हम इसे नहीं लेंगे। इतना क्लियर है। ध्यान से करना है आपको क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए इस पे का रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन होती है। अगर ए बिलोंग करता है आर से तो ए कॉमा ए बी क्या होना चाहिए? वो रिलेशन में होना चाहिए। ए कॉमा ए बी रिलेशन में होना चाहिए। तो देखिए मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ। अगर 1 यहाँ पे 1 क्या है? रिलेशन में है हमारे। ठीक है, 1 प्रेजेंट है, लेकिन 1, 1 हमें कहीं दिख रहा है? नहीं, कहीं भी नहीं है। तो ये रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब क्या है? इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव फंक्शन। क्या है? सॉरी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ये क्लियर है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में आपको क्या देखना पड़ता है? देखिए, सिमेट्रिक में आपको करना पड़ता है, अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर से और उसके बाद क्या होता है? बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर मान लीजिए मैं ए लेती हूँ, इसमें से ले लेते हैं पहला वाला। तो ए कॉमा बी क्या है? वो बिलोंग कर रहा है आर से, यानी ए और बी दोनों ही आर में आ रहे हैं। लेकिन वहीं पे बी, यहाँ पे बी कॉमा ए आ रहा है, यानी 2 और 1 प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है। ये इससे बिलोंग नहीं करता है, हमारे रिलेशन से बिलोंग नहीं करता। डैट मीन्स इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव ऑल्सो। ठीक है, ये क्या है? ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब बात करते हैं आपका सॉरी, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। मैंने ट्रांजिटिव लिख दिया, आई एम सॉरी, सिमेट्रिक। अब बात करते हैं फॉर ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन होती है आपकी? देखिए, ट्रांजिटिव में अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर से और बी कॉमा सी भी बिलोंग करता है आर से, तो हमें क्या लाना पड़ता है? ए कॉमा सी भी क्या आना चाहिए? बिलोंग करनी है आर से। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए आगे क्या करना है। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ। स्टार्टिंग के ही दोनों ले लेते हैं। मान लीजिए 1, 2 ले लेते हैं और 2, 3 ले लेते हैं। अगर 1, 2 बिलोंग करता है आर से और 2, 3 भी बिलोंग करता है आर से, तो इसका मतलब क्या? 1, 3 भी बिलोंग करना चाहिए आर से। ठीक है, लेकिन इसमें कहीं 1, 3 तो हमें दिख ही नहीं रहा, ये इससे बिलोंग नहीं करता। डैट मीन्स इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव ऑल्सो। इससे हमारा जो फंक्शन है वो ना ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, मैंने किसी में भी नॉट नहीं लगाया, आपको बोल रही हूँ नॉट, लेकिन मैंने किसी में भी नॉट नहीं लिखा। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना है आपको। ये नॉट ट्रांजिटिव भी नहीं है। इतना क्लियर है? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।